हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने के लिए जा रहा हूँ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होता क्या है। देखिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो एक ऐसी इमेजिनरी, ठीक है, वो रियल में नहीं होती है लेकिन इमेजिनरी ऐसी सरफेस होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेम हो। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कोई पॉइंट, यहाँ पर मैंने प्लस क्यू चार्ज जो है वो लिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर इस कोई पॉइंट पे मैंने देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 100 वोल्ट आया। उसके बाद मैंने यहाँ पर देखा तो यहाँ पर भी 100 वोल्ट आया। यहाँ पर मतलब इस पूरा एक देखा तो पूरा एक सर्कल का जैसा बना कि जिसमें इस दोनों के बीच का मान लो R1 है डिस्टेंस, तो R1 के Q के हर एक R1 डिस्टेंस पे जो है इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे सेम देखने को मिला। बाद में मैंने R2 पे देखा तो R2 पे भी एक ऐसी सरफेस बनी, ठीक है, कि जो उससे सेम, ठीक है, ये सरफेस कैसी है कि जिसमें सेम डिस्टेंस हो, प्लस क्यू से उस सरफेस का डिस्टेंस जो है वो सेम आ रहा है। तुम यहाँ से यहाँ तक का लोगे तो वो भी R2 है, यहाँ से यहाँ तक तो वो भी R2 ही है। ठीक है, तो ऐसी है इमेजिनरी सरफेस कि जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो की वैल्यू जो है वो क्या हो, सेम हो। अब एक और चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिली क्या कि अब यहाँ ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये क्या करेगा, इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कुछ ही होगी, आउटवर्ड, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। तो इस सरफेस, ठीक है, ये जो सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा उसके परपेंडिकुलर हमें जो है वो देखने को मिले। ठीक है, अब देखिए उससे हम क्या कहते हैं, ये तो डेफिनेशन जो है वो हमने लिख दी। ठीक है, अब इसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें क्या मिलेगा इस पॉइंट के लिए। पहले तो V इज इक्वल टू होता है KQ/R। अब ये मैंने 100 वोल्ट, 80 वोल्ट और 60 वोल्ट जो है वो किस तरीके से लिखा, तो V इज प्रोपोर्शनल टू 1/R, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस से, इसीलिए 100, 80, 60 उस तरीके से आता है। ठीक है, अब उसी तरीके से नेगेटिव चार्ज होता तो उसका भी यूं ही आता, लेकिन -100, -80, -60 उस तरीके से। ठीक है, देखिए अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। पहला तो क्या है कि नो वर्क डन इन मूविंग अ टेस्ट चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसका मतलब क्या है कि उस सरफेस पर उसका वर्क डन ज़ीरो होता है, मतलब होता नहीं है। अब किस तरीके से, पहले तो देखिए, मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट है, ठीक है, अब यहाँ पर फोर्स जो है यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू यू लगाएगा परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, लेकिन मैंने क्या किया है, सर्फ मूविंग टेस्ट चार्ज इन द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इस सरफेस में ही उसे मूव करना है, मतलब ये यू मूव करेगी या फिर यहाँ पे मूव करेगी। ओवरऑल ये कहीं पर भी मूव करे, इस दोनों के बीच का जो एंगल है वो तो 90 का ही रहेगा। ठीक है, मान लो यहाँ पर भी पॉइंट है तो ये मूव किस तरह के यहाँ पे कर पाएगी या फिर तो यहाँ पे, दोनों में, दोनों सिचुएशन में इस दोनों का बीच का एंगल तो 90 ही रह रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 90 तो क्या हो जाएगा, FR cos 90 इज इक्वल टू 0, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब सेकंड की मैं बात कर लेता हूँ। सेकंड क्या कह रहा है कि टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कैन नेवर इंटरसेक्ट। अब क्यों नहीं होता है उसके हम समझते हैं। देखो, मैंने यहाँ पे एक प्लस की पॉजिटिव ली है और यहाँ पे एक मैंने नेगेटिव लिया है। यहाँ पर इसकी ये इलेक्ट्रिक ये जो सरफेस है कुछ यू बनेगी और इसकी जो है कुछ यू बनेगी। हालांकि ये गलत है, लेकिन ये क्यों गलत है वही हमें समझना है। ठीक है, पहले यहाँ पे इसलिए चलिए ये क्या है, गलत है, ये क्यों गलत है, देखो ये पहली, ये दूसरी। अब इसे मैं जूम करता हूँ इस पार्ट पर, यहाँ पे ये मुझे कुछ यू दिखाई दे रहा है क्या, कि इसकी ये जो है -Q जो अवे फ्रॉम चार्ज होगी, जबकि इसकी आउटवर्ड ऑफ चार्ज होगी, ये पहली और ये दूसरी। अब ये जो मैंने बनाई हुई है वो ए सरफेस के यू जो बन रही है वो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये सरफेस है। ठीक है, अब
दूसरी सिचुएशन में ये सरफेस है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब इस एक ही पॉइंट के लिए मुझे दो अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहे हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज़ में ही हमने देखा था कि कैरेक्टरिस्टिक्स में कि एक पॉइंट पे कभी दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पे तो एक पॉइंट पे कैसे हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यदि एक पॉइंट पे नहीं हो सकते, उसी के साथ साथ उसकी जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, जिस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर सकती। तो फिर अब ये मैंने जो है वो सही दौड़ी है कि इसकी जो सरफेस है कुछ यू होती है। ये कोई ऐसा नहीं कि मैंने पार्ट पढ़ा हो, ये पहली जो बीच में होगी। क्यों? क्योंकि दूसरी जो है वो कुछ यू बनेगी, इस दोनों के बीच में कई सारी बनेगी, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बढ़ रही है, जबकि यहाँ पे नज़दीक है। लेकिन एक भी ऐसी नहीं है कि जो एक दूसरे को टच करे, मतलब इंटरसेक्ट करे। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी प्रॉपर्टी, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, चलिए अब मैं बात करता हूँ थर्ड वन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ज़ीरो। देखिए अब सिंपल चीज़ है, मैंने पहले ही बात की कि देखिए मैंने यहाँ पे पहले देख लो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ही बात हो रही है। इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पर कोई भी मान लो यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, यहाँ पे मैंने दूसरा पॉइंट लिया है, इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होगी। पहले तो यहाँ पे क्यू, इसके लिए क्या हो जाएगा के क्यू डिवाइड बाय आर, डिस्टेंस इस दोनों का क्या है आर है। उसी तरीके से बी का भी डिस्टेंस तो क्या होगा आर ही होगा, तो ये भी सेम है ये भी सेम है, उस दोनों का डिफरेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। समझ में आया मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। लेकिन ये एक ही सरफेस की, अब तुम एक पॉइंट इस सरफेस का ले रहे हो, मान लो यहाँ पे कोई दूसरी सरफेस का कोई बी पॉइंट, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी सरफेस पर जब हो उस सिचुएशन में ये जो है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ज़ीरो होता है। ठीक है, इसीलिए ये लिखना चेक टेस्ट में ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ये IMP है, ठीक है, कई बार पूछने की प्रोबेबिलिटी रहती है। चलिए फोर्थ वन क्या है, इफ़ टेस्ट चार्ज q dash is moved from one point to another on such a surface, the electric potential energy Q0 remains constant। इसका मतलब क्या है, देखिए मैं समझाता हूँ आपको। इसने क्या किया है कि कोई भी चार्ज यहाँ पे इसने क्यू डेस चार्ज लिया है कि ठीक है कि अब क्यू डेस चार्ज को इस सरफेस पे कहीं पे भी डालो तो उसकी सेम ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगी। अब ऐसा कि अब सिंपल सी चीज़ है यार, इस पूरे सरफेस में डिस्टेंस जो है दोनों का चार्ज और सरफेस का वो सेम आर ही रहने वाला है। अब सेम डिस्टेंस पे ठीक है, मान लो यहाँ पर दो पॉइंट हो तो ये चार्ज है और इस पॉइंट पे यदि मुझे यू घूमेगा, लेकिन डिस्टेंस दोनों का यदि सेम है तो मुझे पोटेंशियल एनर्जी है वो ऑब्वियसली सेम ही मिलेगी। अब इस इक्वेशन के थ्रू बात करूँ तो हमें पता है कि u इज इक्वल टू क्या होता है QV। ठीक है, अब यहाँ पर v की वैल्यू हर एक सरफेस, ठीक है, सरफेस के हर एक पॉइंट के लिए क्या है सेम है। अब v सेम है तो एनर्जी ऑब्वियसली सेम ही होगी। ये तो लेकिन मैंने इक्वेशन के थ्रू समझाया, लेकिन इससे यदि आप ऐसे प्रैक्टिकली भी समझे, आप थोड़ा सा सोचे तो आसानी से समझ में आ जाए। तो यही पूरी लिखावट के रूप में लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, देखिए फाइव वन क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस एट एवरी पॉइंट। यस, ये तो मैंने पहली जब बात कर रहा था तभी मैंने कहा था क्या कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ यू होगी, ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन में रेडियली। तो ये सरफेस के साथ हर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली परपेंडिकुलर ही जो है वो बनाएगी। क्या परपेंडिकुलर बनाएगी? एंगल। देखिए मैं इस सिचुएशन में आपको समझाऊँ, ये थोड़ी डिफरेंट भी है और समझ में भी आ जाएगा। देखिए भले ये थोड़ी अटपटी दिख रही हो, लेकिन जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो देखिए यहाँ पर आपको लगेगा कि ये क्यों इस तरीके से, लेकिन ये मैंने प्रॉपर बनाई हुई नहीं है। ठीक है,
मैं तो कहता हूँ कि एक बार हो सके तो गूगल पे आप सर्च कर देना, तो आपको प्रॉपरली पता चलेगा कि ये जो दोनों का डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, तो वो सरफेस का और इलेक्ट्रिक फील्ड का वो दोनों सेम होता है। क्यों? क्योंकि ये मैंने गलत ड्रॉ की है, ये ऐसे थोड़ी ना होती, ये गलत मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ की हुई है। ये तो पॉजिटिव टू नेगेटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ यू होगी, ठीक है। तो अब ये देखिए, ये देखिए हो रही है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है हर एक, और इसीलिए इसकी जो हमें दिखाई दे रहा है वो कुछ इस तरीके का है। चलिए, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये थी 5वीं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल सरफेसेस की, ठीक है। तो बस आज के लिए तो इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।